नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी वाले सभी बच्चे देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार से हमारा आशावादी का संबंध प्रफुल्ल से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से निराशावादी का संबंध या क्वेश्चन मार्क किससे होगा, वो ऑप्शन में हमें ढूंढना है। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। आशावादी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की खुशी। जो आशावादी मतलब क्या, मतलब एक प्रकार की आशावादी से मतलब क्या, जो मतलब किसी से आस रहती तो वो हमेशा क्या रहता है, वो खुशी रहता है। क्या रहता है, तो हमारा क्या रहता है भैया जी, खुशी रहता है। तो हमारा आशावादी का मतलब क्या होगा, खुशी या प्रफुल्ल। ठीक है। सेम उसी प्रकार से जो निराशावादी मतलब किसी बात से लेकर निराशा है उसे, तो क्या रहेगा, दुखी रहेगा, या तो फिर क्या रहेगा, दुखी रहेगा, या तो फिर भैया जी उदास रहेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो जाएगा। तो उदासी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, उदास आ जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और मेरे साथ में ही हल कर रहे होंगे। दोस्तों जो आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा नंबर एंड लॉजी से है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा विकल्प आएगा, तो वो हमें ढूंढना है। देखो जिस प्रकार से हमारा 8 का संबंध 24 से, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का संबंध या 32 से होगा। तो देखो दोस्तों हम देखो 8 से 24 कैसे बनाएंगे। तो हमें इतना पता है कि 8 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कराते तो 8 3 होता हमारा 24। लेकिन सेम इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हम लोग 3 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा 32 आ जाए। तो देखो दोस्तों अगर 6 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आता है। 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आता है। 3 में 7 7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आता है, 21 आता है। 32 तो आ ही नहीं रहा है। 3 में जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आता है, लेकिन 32 तो किसी में आ ही रहा है। यानी कि हमारा ये लॉजिक इसमें सवाल में नहीं लगेगा। दोस्तों इसमें कोई दूसरा लॉजिक हमें दूसरा ढंग से सोचना पड़ेगा। अगर देखो दोस्तों अगर हम 8 से 24 ना बना के 24 से देखो 8 बना लें। अगर 24 का 24 जैसे 24 लिखा, 24 का हम 2 और 4 क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी हमारा क्या होता है, 8 होता है। देखो इस लॉजिक से हमारा ये बन गया। सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ का नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करें 32 से ही या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम 32 में क्या करें, 32 जैसे में दे रखा है, जैसे हम लोग को 32 दे रखा है, तो 32 का क्या करें, 32 जो है 32 का 3 और 2, 3 और 2 को गुणा करा ले आपस में। 3 दूनी क्या होता है हमारा 6। यानी कि क्वेश्चन मार्क की हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इस सीरीज में हमारा हो क्या रहा, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस सवाल को लगा पाते हैं। कह रहा दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब दिए गए सवाल में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या हमको पता करनी होगी। देखो सीरीज में हो गया रहा, 2 से 3 हुआ दोस्तों, एक बड़ा, ठीक है। 3 से 4 हुआ दोस्तों, फिर से एक बढ़ गया हमारा। 4 से 5 हुआ, कितना बड़ा दोस्तों, 5 बड़ा। 5 से 16 हो रहा दोस्तों, कितना बड़ा, 7 बड़ा। 16 से 29 हो रहा है दोस्तों। तुम्हारी काफ़ी कुछ में इसमें समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस क्रम में बढ़ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो दोस्तों इसमें रीजनिंग का हम इसमें कौन सा लॉजिक अब लगा सकते हैं, जब हमारा गैपिंग से समझ में ना आए, प्लस माइनस के अंतर से समझ में ना आए। अब देखो सवाल में ना दोस्तों ना तो कहीं स्क्वायर हो रहा है, ना कहीं कुछ क्यूब हो रहा है। तो हम क्या करें दोस्तों, अगर देखो अगर हम 2 3 और 4 को जोड़ लें, 2 3 जो 2 3 4 है, देखो 2, जैसे कि हमारा 2 3 है, देखो शुरुआत के इसके 2 3 लेटर ले लेते, 2 3 और 4। तो 2 3 4 7 हम इनको अगर जोड़ ले तो हमारा 4 3 7 2 9 हो गया। 9 कहाँ पे दे रखा दोस्तों, 9 यहाँ चौथे नंबर पे दे रखा। सेम इसी प्रकार से क्या करें हम 16 29 और 54 को जोड़ लें तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी ना, चौथे नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोग दोस्तों क्या करें, 16 16 और 29 और 54 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। दोस्तों 16 54 और 29 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यूनिट डिजिट के नंबर से पहचान सकते हैं। देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 9। 9 4 हमारा क्या हो गया, 13। 13 6 हमारा क्या हो गया, 13 6 हमारा हो गया 13। 13 और 6 हमारा हो गया क्या हो गया, 19। देखो दोस्तों 4 9 4 13 हो गया, 13 6 दोस्तों हमारा क्या हो गया, 19। यानी कि हमारा लास्ट अंक क्या आएगा, 9 आएगा। लास्ट में क्या आएगा हमारा जोड़ने पे, 9 आएगा। तो लास्ट में 9 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 डी में भी है और ए में भी है। तो दोस्तों हम पूरा जोड़ के देख लेंगे। अब देखो दूसरा आगे जोड़ते हैं, 9 आया, ठीक है, 19 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 और 2, 5 2 7 1 8 हमारा, 5 2 7 1 8 हमारा क्या हो गया, 9। यानी कि 2 9 आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे मत लगा देना कि लास्ट में एक 9 है तो हम ऑप्शन नंबर ए ही लगा दें। अब 2 ऑप्शनों में हमारा 9 9 था तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पूरी फाइंड आउट कर लेंगे। तुम्हारा जोड़ने पे, इन तीनों को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 99। यानी कि क्वेश्चन मार्क की हमारा क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारा 8 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप वीडियो में जाकर उसको तुरंत देख सकते हैं। वो भी सभी पार्ट अपने आप में एक यूनिक पार्ट है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं दोस्तों, जिससे आपको सभी एग्जाम में समझ में आएंगे। और दोस्तों आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हमारे साथ में होती चली जाए। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट वाली देखेंगे। कह रहे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो हमको वर्ड दे रखा है इससे हमारा एक ऑप्शन नहीं बनेगा, वो ऑप्शन हमें पता करना है। देखो वर्ड फॉर्मेशन का ये सवाल तो दोस्तों नंबर बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखो इसको सवाल को किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है हमें किसमस।
ठीक है, क्रिसमस दे रखा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। देखो हम आपको समझाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन नहीं उठा सकते हैं। देखो हमारा तो डायरेक्ट आंसर निकाला, 2 सेकंड के अंदर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यू दे रखा है, इसी किसी वर्ड में हमारा यू नहीं है, तुम्हारा यही वर्ड एक सिर्फ नहीं बनेगा, सिर्फ यही वर्ड नहीं बनेगा, बाकी तीनों वर्ड हमारे बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट में देखो मैं यू दिख गया। अब देखो आपको हम समझाने के लिए देखो किस प्रकार से आपको हम समझाएंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या, पहले देखो सी एच है, तो देखो सी एच इसमें दे रखा है, ठीक है। फिर आर आई है, तो आर आई भी दे रखा है, एस टी भी देखो दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरा पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग स्मार्ट देखेंगे। एस, तो देखो इसमें दोस्तों एस भी दे रखा है, फिर क्या एम, देखो एम भी दे रखा है, फिर क्या ए, देखो दोस्तों इसमें ए भी दे रखा है, फिर क्या आर, देखो इसमें आर यहाँ पे भी दे रखा है, टी, देखो इस वर्ड में टी भी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या, पहले स्टार्टिंग से क्या एच है, तो देखो दोस्तों इसमें एच हमको दे रखा है, फिर क्या ए भी देखो यहाँ पे दे रखा है दोबारा, ठीक है। फिर आर, आर भी देखो इसमें है दोस्तों, फिर इसमें क्या ए, देखो दोस्तों ए भी इसमें दे रखा है, फिर क्या एम, एम भी दोस्तों दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी भी बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे तो सी आर यू, सी आर तो हमको मिल गया, ठीक है, बट जब यू आता है तो यू तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा क्रिसमस में, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा वर्ड है जो हमारा इस थ्रू को प्रयोग करके नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी आर यू एस टी, ये हमसे नहीं बनेगा इस वर्ड के प्रयोग करने पर, ठीक है। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल हमारा वेन डायग्राम से, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ दोस्तों ये रहा। दोस्तों रीजनिंग हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वेन डायग्राम से। देखो वेन डायग्राम के क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, चाहे हमारा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, सीटीएसएल, कोई भी हो। अभी सीजीएल मेंस का एग्जाम के मतलब वो मतलब एग्जाम की डिटेल नहीं, मतलब एग्जाम होने वाले हैं, तो आप दोस्तों वीडियो लगातार देखिएगा और पढ़ते रहिएगा। अब देखो दोस्तों रीजनिंग में नेक्स्ट सवाल हमारा वेन डायग्राम से, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुने, यानी कि जो हमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब भाई देखो चित्र यहाँ पे वेन डायग्राम दे रखे हैं, अब देखो कौन सा होगा, पहले हमें तो देखना पड़ेगा, पहले हमें वर्ग देखना पड़ेगा किस प्रकार से बनेगा। देखो महिलाएं, प्रोफेसर, जो विधवाएं होती हैं, इनमें वेन डायग्राम हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो भाई देखो हमारी सभी महिलाएं तो विधवाएं होती नहीं हैं, यानी कि जो विधवाएं हैं, ये मान लीजिए विधवाएं, ठीक है हमारी, भाई ना सभी महिलाएं विधवाएं होती हैं, ना सभी प्रोफेसर विधवाएं होती हैं। तो हमारी जो विधवाएं हैं वो महिलाएं, वो जो सभी विधवाएं होती, भाई जो महिला ही विधवा होगी ना, यानी कि हमारी जो सभी विधवाएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी सभी विधवाएं हमारी क्या होंगी, महिला होंगी, ठीक है। ये वेन डायग्राम बन गया। अब उसके बाद प्रोफेसर, अब कुछ विधवाएं प्रोफेसर भी हो सकती हैं, कुछ विधवाएं महिलाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि मतलब कुछ महिलाएं जो हैं वो प्रोफेसर, विधवाएं भी हो सकती हैं। तो हमारा ये जो प्रोफेसर का डायग्राम बनेगा वो दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, यानी प्रोफेसर हमारा दोनों में थोड़ा थोड़ा रहेगा और बाकी पूरा बाहर रहेगा। और ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ ऐसा हमको वेन डायग्राम दिख रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग का ये पार्ट हमारा खत्म हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।